हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग। डिवाइन लॉर्ड ऑफ 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसको अब हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम मास्टर जियांगरोंग को देखते हैं, जो वहाँ पे ज्यूसी और मास्टर डैंग फेंग की तरफ देखते हुए कहने लगे थे, अब तुम दोनों का यहाँ पे क्वेश्चनिंग एग्जाम होगा, मतलब कि तुम दोनों एक दूसरे को 3-3 क्वेश्चन पूछोगे और तुम दोनों को ही उन क्वेश्चन के आंसर ढूंढने के लिए मैं यहाँ पे एक रात का समय देता हूँ। और अगर तुम लोग चाहो तो इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए किसी भी बुक की हेल्प ले सकते हो। इतना ही नहीं, अगर तुम इस सिटी में किसी को जानते हो तो उसकी भी हेल्प ले सकते हो। बट मुझे नहीं लगता बेमिंग सिटी में ऐसा कोई होगा, क्योंकि तुम दोनों का यहाँ पे एल्केमी से रिलेटेड जितना नॉलेज है उतना इस पूरे सिटी में किसी के पास में भी नहीं है, मुझे जहाँ तक पता है। तो तुम दोनों को एक दूसरे के क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढने के लिए खुद से ही स्ट्रगल करना होगा, मतलब कि खुद से तुम लोगों को अब मेहनत करनी पड़ेगी। हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे जूसी अपने तीनों क्वेश्चन के पेपर को डैन फैंग को दे देता है। दूसरी तरफ वहाँ पे डैन फैंग भी अपने क्वेश्चन वाले पेपर को जूसी को देने लगा था, बट हम देखते वो वहाँ पे उसकी टांग खींचते हुए कहने लगता है, वैसे मैं तुम्हें बता दूं ब्रदर, अगर तुम्हें यहाँ पे इस पवेलियन का लॉर्ड बनना है तो तुम्हें इन तीनों क्वेश्चन के आंसर तो देने पड़ेंगे। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे उन क्वेश्चन वाले पेपर को जूसी को दे देता है, जिसके बाद में वो लोग वहां से चले गए थे। अब यहाँ से फिनसिप्रो के डायरेक्टली हमें कुन्यान को दिखाया जाता है, जो कि गोंगजी के साथ में था और वहाँ पे कुन्यान पिल को पूरी तरीके से रिफाइन कर रहा था, बट हम देख के वहाँ पे उसका मन नहीं भरता। भले यहाँ पे कुन्यान ने 3 तरीके के पिल्स को रिफाइन किया होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा हाई ग्रेड का था, बट हम देखते वहाँ पे कुन्यान का अभी भी मन नहीं भरता। वो कहने लगता है आखिरकार हाई ग्रेड का क्यों नहीं बन रहा, इनकी क्वालिटी और भी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। और हम देखते वो वहाँ पे कहने लगता है गोंगजी जाकर इन पिल्स को फेंक दो। अब वहाँ पे कुन्यान की ऐसी बातें सुन के गोंगजी शॉक हो गया था। वो कहने लगता है ब्रदर कुन्यान, क्या इन्हें फेंकना ठीक होगा, क्योंकि ये तो अच्छे क्वालिटी के है ना। बट हम देखते वहाँ पे कुन्यान कहने लगता है नहीं, मेरा फ्लेम यहाँ पे मीडियम लेवल में पहुंच चुका है, तो इनसे भी अच्छी क्वालिटी का पिल यहाँ पे बनना चाहिए। बट पता नहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से अच्छी क्वालिटी का पिल क्यों नहीं रिफाइन हो रहा। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे गोंगजी भी चुपचाप उन 3 तरीके की पिल्स को लेते हुए बाहर जाने लगा था, जहाँ पे वो सोचने लगता है सच में इस सिटी के सारे लोग मुझे एक जीनियस मानते हैं, बट यहाँ पे मास्टर कुन्यान मतलब कि ब्रदर कुन्यान के आगे तो मेरी कोई औकात नहीं। सच में इतने ज्यादा हाई ग्रेड के पिल्स को भी वो कह रहे हैं कि ये बेकार है। ऐसा लग रहा है ब्रदर कुन्यान यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आलसी हो गए हैं, उनको तो यहाँ पे पिल अच्छी तरीके से देखना चाहिए, कितनी ज्यादा हाई क्वालिटी का है ये सब कुछ सोचते हुए गोंगजी आगे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वहाँ पे मास्टर जियांगरोंग, डैन फैंग और वहाँ पे जूसी के साथ में आ गए थे। अब जैसे ही उनकी नजर उन पिल्स के ऊपर जाता है वो एकदम से पागल हो गए थे। वो कहने लगते हैं आखिरकार इन पिल्स को किसने रिफाइन किया। वो कहने लगे थे ये पिल बनाने की रेसिपी तो बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी है, क्योंकि एंशिएंट टाइम में ये रेसिपी पूरी तरीके से गायब हो गया था। आखिरकार ऐसा कौन बंदा है जो अभी भी इन रेसिपी का यूज करते हुए इन पिल्स को बना सकता है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे एक पिल को टेस्ट करते, वो बहुत ज्यादा पागल हो गए थे। वो कहने लगते हैं इतना ज्यादा अच्छा और पूरी तरीके से परफेक्टली बना हुआ पिल मैंने अपने पूरे लाइफ में अभी तक टेस्ट नहीं किया। और हम देखते वो कहने लगते हैं जल्दी से बताओ आखिरकार ये पिल्स किसने बनाए। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे गोंगजी को हिला रहे थे। वो कहने लगते हैं बेटा गोंगजी जल्दी से बता दो किसने बनाए हैं इन पिल को। उनकी ऐसी हरकतें देख के गोंगजी कहने लगता है ग्रैंडपा जियांगरोंग, आप मुझे मार ही डालोगे क्या। अब उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे जियांगरोंग अपने असली रूप में आ गए थे, मतलब कि वो अपने हाथ को हटा देते। वो कहने लगता है क्या तुम मुझे बता सकते हो गोंगजी इन पिल्स को किस अल्केमिस्ट ने यहाँ पे रिफाइन किए। तभी वहाँ पे गोंगजी सोचने लगता है अगर मैंने यहाँ पे सच बता दिया तो इन लोगों को पता चल जाएगा कि इनको यहाँ पे ब्रदर कुन्यान ने रिफाइन किया है। अगर यहाँ पे ब्रदर कुन्यान इनके बारे में किसी को ना बताना चाहते हो तो अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने इन्हें बता दिया वो यहाँ पे गुस्सा न हो जाए। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वहाँ पे गोंगजी कहने लगता है ग्रैंडपा जियांगरोंग, इन पिल को यहाँ पे किसने बनाया मुझे भी नहीं पता, क्योंकि एक बंदा इन पिल्स को लेकर आया था, उसने बताया कि ये सारे पिल उससे एंशिएंट रूइंस में मिला है, तो इसलिए हमने भी इन पिल्स को खरीद लिया। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे ज्यूसी कहने लगता है मास्टर जियांगरोंग
रोंग, आखिरकार आप इतना ज्यादा सरप्राइज क्यों हो रहे हो? ये पिल तो बस यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड के स्प्रिट पिल्स हैं। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तो वहाँ पे मास्टर जियांग रोंग कहने लगते हैं, भले ही ये यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड के पिल्स हों, बट ये यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है क्योंकि इनको यहाँ पे कोई नहीं बना सकता। ये तीनों पिल एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड होते हैं। इनको एब्जॉर्ब करने के बाद में कोई भी लिंगाई रिलम का बंदा अपने स्पिरिट सी को पूरी तरीके से रिकवर कर सकता है। मतलब कि अगर किसी का यहाँ पे स्पिरिट सी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है तो वो बंदा इन पिल्स का यूज करते हुए अपने स्पिरिट सी को बहुत ही आसानी से रिकवर कर सकता है, जिसकी वजह से ये पिल्स यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कीमती है। बट आज के टाइम में कोई भी एल्केमिस्ट नहीं है जो इनको बना पाए। हम देखते वो कहने लगता है, बेटा गोंगजी, क्या मैं इनमें से कुछ पिल्स को ले सकता हूँ ताकि मैं इनको ध्यान से देखूं? हम देखते वहाँ पे गोंगजी चुपचाप खड़ा था, बट हम देखते वहाँ पे उसके फादर कहने लगते हैं, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा यहाँ पे मास्टर जियांग रोंग क्या बोल रहे हैं? हम देखते वहाँ पे गोंगजी कहने लगते हैं, हाँ हाँ ग्रैंडपा, आप ले सकते हो। दूसरी तरफ मास्टर जियांग रोंग कुछ पिल्स को रखते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। उनके जाने के बाद में दूसरी तरफ वहाँ पे डैंग फैंग अपने सन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो कहने लगता है, बेवकूफ, अगर तुम्हारे पास में ये स्पिरिट पिल्स थे तो तुम इन्हें डायरेक्टली मास्टर कुनियान के पास में क्यों नहीं ले गए? क्योंकि ये पिल्स यहाँ पे उनके ब्रदर के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, जिनका यहाँ पे स्पिरिट सी पूरी तरीके से ब्रेक हो गया था। वैसे भी मास्टर कुनियान की वजह से ही मैं यहाँ पे 5th लेवल का अल्केमिस्ट बन पाया हूँ। उनकी बातें सुन के वहाँ पे गोंगजी शॉक हो गया था। वो कहने लगता है, क्या फादर आप यहाँ पे 5th ग्रेड के अल्केमिस्ट बन गए हो? गोंगजी की बातें सुन के उसके फादर कहने लगते हैं, हाँ मैं अब यहाँ पे 5th ग्रेड का अल्केमिस्ट बन चुका हूँ, और वैसे भी कल मुझे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, तो यहाँ पे मास्टर कुनियान की हेल्प और भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी मुझे, तो जिसकी वजह से यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करो और इन पिल्स को ले जाके मास्टर कुनियान को दे दो। उनकी बातें सुन के गोंगजी कुछ कहने लगता है, बट उसके फादर कहने लगते हैं, तुमने यहाँ पे सुना नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? बट हम देखते वहाँ पे गोंगी कहने लगता है, फादर पहले मेरी बात तो सुन लो, जितने भी ये पिल्स हैं ये सब यहाँ पे ब्रदर कुनियान ने ही रिफाइन किए हैं। उसकी बातें सुन के उसके फादर गुस्सा होने लगते, वो कहने लगते, तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? जब यहाँ पे मास्टर जियांग रोंग थे वो यहाँ पे कितना ज्यादा प्रेज कर रहे थे इसे बनाने वाले एल्केमिस्ट के बारे में, अगर उन्हें पता चलता तो यहाँ पे मास्टर कुनियांग मास्टर जियांग रोंग के क्लोज डिसाइपल बन जाते, जिसकी वजह से उनका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट होता। अब उनकी बातें सुन के वहाँ पे गोंगजी कहने लगता है, फादर आपको लगता है इन सब के बारे में ब्रदर कुनियान कुछ सोचते हैं? इवन कि उन्होंने तो यहाँ पे इन पिल्स को मुझे फेंकने के लिए कहा था क्योंकि इन पिल्स से वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुए। वैसे भी उन्होंने पर्सनली मुझे इन सारे पिल्स को फेंकने के लिए कहा था, तो मुझे लगता है वो नहीं चाहते कि इनके बारे में किसी को पता चले, तो इसीलिए मैंने सब कुछ बहाने बनाए थे। अब उसकी बातें सुन के उसके फादर कहने लगते हैं, तुमने ठीक कहा, और वैसे सुनो इन पिल्स को फेंकने की जरूरत नहीं है, एक जगह पे रख देना, बाद में मैं यूज करूंगा अपने लिए। और वैसे मास्टर कुनियांग के पास में टाइम हुआ तो हम साथ में डिनर करेंगे, उन्हें कह देना। गोंगजी कहने लगता है, फादर वो तो अभी यहाँ पे पिल्स को रिफाइन कर रहे हैं तो थोड़ा सा वक्त लग सकता है, उससे अच्छा है आप उस छोटी सी बच्ची को और भी ज्यादा खिलाओ पिलाओ, क्योंकि यहाँ पे सियाओ फेक खुश है तो मास्टर कुनियान भी सब कुछ मान जाते हैं। वैसे भी ब्रदर कुनियान ने कहा था कि वो आपकी हेल्प करेंगे, तो आप चिंता मत करो। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें मेंग युआन को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था, और उसके पास में ट्रू फैमिली का वो बंदा आते हुए कहने लगता है, सच में कुनियान ने आपकी ऐसी हालत कर दी, मैंने सोचा नहीं था वो इतना ज्यादा खतरनाक होगा और उसके सपोर्ट में इतने सारे लोग होंगे। दूसरी तरफ वहाँ पे मेंग युआन भी बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है, वो कहने लगता है, मैंने सोचा नहीं था कुनियान मुझे ऐसे ह्यूमिलेट करेगा सबके आगे, उसने तो मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वैसे भी चैंदन पवेलियन का वो लीडर बीच में क्यों आ गया? अब तो उसकी जान पहचान भी यहाँ पे थोड़ी बहुत बढ़ गई है, जिसकी वजह से उसे यहाँ पे कुछ कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे सू फैमिली का वो बंदा कहने लगता है, आप यहाँ पे दोंग मिंग को जानते हो ना? हम देखते वहाँ पे मेंग युआन कहने लगता है, हाँ मैं उसे जानता हूँ। तभी हम देखते वहाँ पे सू फैमिली का वो बंदा कहने लगता है, दोंग मिंग अब यहाँ पे इंपीरियल गार्ड का कमांडर बन चुका है, तो यहाँ पे ब्रदर मेंग युआन अगर आप यहाँ पे उसकी हेल्प लोगे तो मुझे लगता है कुनियान कुछ नहीं कर पाएगा। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे मेंग युआन कहने लगता है, वैसे तुमने ठीक कहा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें कुनियान को दिखाया जाता है, जो कि अपनी कल्टीवेशन कर रहा था। तभी उसके पीछे ये लियांग भी आ जाती है। हम देखते वहाँ पे कुनियान एक का फायर क्रिस्टल को पूरी तरीके से निगल लेता है, जिसको देख के वहाँ पे ये लियांग शॉक पड़ते हुए कहने लगते है, ये तो इसका फायर क्रिस्टल है, और यहाँ पे मास्टर कुनियान उसे डायरेक्टली स्वालो कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। बट सच में ऐसी हिम्मत तो हर किसी के पास में नहीं होता, और यहाँ पे मास्टर कुनियान के आगे तो मैं कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ हम देखते कुनियान
कुनयांग ने बहुत ही आसानी से उसे पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसको देख के ये लियांग शौक पड़ते हुए कहने लगती है, सच में मास्टर कुनयांग ने बहुत ही आसानी से इसे एब्जॉर्ब भी कर लिया। तभी वहाँ पे कुनयांग के पीछे उसका सूरा मार्शल सोल आ गया था, मतलब कि असुरा मार्शल सोल, और हम देखते वो उसकी स्ट्रेंथ का यूज करता है जो बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा था। इतना ही नहीं, हम देखते वहाँ पे कुनयांग का ब्रेक थ्रू हो गया था और वो अब यहाँ पे लिंगाई रिलम के सेकंड लेयर तक पहुंच जाता है, जिसको देख के वहाँ पे ये लियांग बहुत ज्यादा शौक पड़ती है। दूसरी तरफ कुनयांग सोचने लगता है अभी भी ये अटैक ज्यादा पावरफुल नहीं है, ऐसा लग रहा है ये बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर हो गया, मतलब कि ये बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर है। तभी हम देखते उस जगह पे वहाँ पे गोंगजी और सियाओफे भागते हुए आ जाते। गोंगजी कहने लगता है, ब्रदर कुनयांग आपने यहाँ पे किसी पिल को ब्लास्ट कर दिया है। तभी हम देखते ये लियांग कहने लगते, बेवकूफ साइड में देखो, कोई भी पिल यहाँ पे नहीं बना रहे, यहाँ पे मास्टर कुनयांग प्रैक्टिस कर रहे थे तो इसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। तभी सियाओफे वहाँ पे भागते भागते कुनयांग के पास में आ गई थी। वो कहने लगते, ब्रदर कुनयांग मेरा स्टोमक तो पूरा भर चुका है, मैंने बहुत ही ज्यादा खाया आज। उसकी बातें सुन के वहाँ पे कुनयांग उसके सर में हाथ फेरते हुए कहने लगता है, कुछ ज्यादा ही नहीं खा लिया तुमने? वैसे भी आजकल कल्टीवेशन छोड़ के तुम खाने में ज्यादा ध्यान दे रहे हो, कुछ ज्यादा ही ग्रीडी नहीं होगी तुम खाने के लिए? उसकी बातें सुन के सियाओफे कहने लगती है, ब्रदर कुनयांग आप देखो मैंने यहाँ पे 5th गेट रिलम तक पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू कर लिया है। अब उसकी बातें सुन के गोंगजी वहाँ पे बहुत ज्यादा शौक पड़ गया था और हम देखते वो कहने लगता है, सच में सियाओफे तुम तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम बस यहाँ पे 7 या 8 साल की हो और तुमने यहाँ पे 5th गेट रिलम तक पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू भी कर लिया और अपने गेट्स को पूरी तरीके से ओपन भी कर लिया। उसकी बातें सुन के वहाँ पे कुनयांग कहने लगता है, ब्रदर गोंगजी तुम यहाँ पे कुछ ज्यादा तारीफें नहीं कर रहे इसकी, वैसे भी अगर यहाँ पे सियाओफे अच्छी तरीके से कल्टीवेट करे तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ सकता है क्योंकि उसका ब्लड लाइन ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी हम देखते वहाँ पे गोंगजी कहने लगता है, ब्रदर कुनयांग मेरे फादर अब 5th ग्रेड के अल्केमिस्ट बन चुके हैं और वो यहाँ पे आपका वेट कर रहे हैं बाहर ताकि आप उनके क्वेश्चन में कुछ हेल्प कर दो उस आंसर को ढूंढने के लिए। उसकी बातें सुन के वहाँ पे कुनयांग कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो चलो फिर चलते हैं। इतना कहते हुए वो लोग वहाँ पे डैंग फैंग के पास में आ गए थे और हम देखते उन सारे क्वेश्चंस को कुनयांग देखने लगा था और वो कहने लगता है, वैसे यहाँ पे आप बता सकते हो इन क्वेश्चंस के आंसर में आप आखिरकार क्या बोलने वाले हो कल? कुनयांग की बातें सुन के वहाँ पे डैन फैंग खड़े होते हुए कहने लगते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्यों हुई पिल को बनाने का रेसिपी है, तो मेरे विचार में इसे बनाने के लिए क्यों युआन फ्लावर और क्यों युआन फ्रूट को अगर हम एक साथ में रिप्लेस करके पूरी तरीके से इन्हें रिफाइन करें तो ये पिल बहुत ही आसानी से बन सकता है। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है फिक्सिंग डैन पिल का यूज होना, मतलब कि उसके अलावा कोई दूसरा पिल्स हम यूज कर सकते हैं या नहीं? अगर यहाँ पे मेरे आंसर की बात की जाए तो इसके अलावा 2 पिल्स का हम यूज कर सकते हैं, बट उनको यूज करने में बहुत ही ज्यादा डिसएडवांटेज हो सकता है। और हम देखते हैं वहाँ पे गोंगजी के फादर कहने लगते हैं, अगर तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो वो मुझे अभी तक उसका आंसर नहीं मिला। उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे कुनयांग कहने लगता है, सच में इस बार आपका ब्रदर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्लान करके आया है, अगर आप उसके आगे ये सब कुछ आंसर देते तो आप डायरेक्टली यहाँ पे हार जाते क्योंकि इनमें से कोई भी आंसर मिलता ही नहीं। कुनयांग की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे डैंग फैंग पूरी तरीके से शॉक हो गए थे। हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे कुनयांग कहने लगता है, सबसे पहले अगर यहाँ पे क्यों हुई पिल को रिफाइन करना हो तो यहाँ पे क्यों युआन फ्लावर और क्यों युआन फ्रूट की तो जरूरत पड़ती है, मैं मानता हूँ, बट यहाँ पे इससे काम नहीं पड़ेगा। इसमें यहाँ पे पेट्रोलियम फ्लावर डालना पड़ता है जो कि बहुत ही ज्यादा प्रीसियस होता है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग इस मेथड का यूज नहीं करते इसे बनाने के लिए। और अगर यहाँ पे दूसरे पिल की बात की जाए, मतलब कि दूसरे क्वेश्चन की, तो यहाँ पे उस पिल के बदले में 2 पिल यहाँ पे यूज किए जा सकते हैं, जैसे कि पीमे पिल और यहाँ पे क्लैमिंग पिल। बट हाँ, उसके जैसा ही असर के लिए इन पिल्स के 3-4 और एक्स्ट्रा खाने पड़ते हैं, जिसके बाद में ये दोनों पिल उस पिल के बदले में यूज किए जा सकते हैं। और हम देखते हैं ये सब कुछ वहाँ पे कुनयांग गोंगजी के फादर को बता रहा था और ये सब कुछ वहाँ पे गोंगजी के फादर दूसरे दिन मास्टर जियांगरोंग को बताने लगते हैं और वो कहने लगते हैं, अगर यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे डैंग वो को रिवर्स करने का क्वेश्चन है, तो मेरा आंसर है हाँ, ये सब कुछ किया जा सकता है। अब वहाँ पे गोंगजी के फादर के आंसर को सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे जूसी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। हम देखते वहाँ पे डैंग फैंग कहने लगते हैं, बट इसे करने के लिए एक स्पिरिचुअल लेवल के मास्टर का होना जरूरी है और उसके पास में स्पिरिट बॉडी भी होनी चाहिए, तभी यहाँ पे डैंग वो को पूरी तरीके से रिवर्स किया जा सकता है। हम
हम देखते वहाँ पे डैंग फैंग इन सब के बारे में बताने लगता है मास्टर जियांग रोंग को, और ये सब कुछ बाहर से कुन्यांग भी सुन रहा था, और हम देखते वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वहाँ पे डैंग फैंग कहने लगते हैं जूनियर ब्रदर क्या मैंने सब आंसर करेक्टली दिया ना। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे डैंग फैंग की बातें सुन के मास्टर जियांग रोंग कहने लगते हैं सच में डैंग फैंग तुमने बहुत ही ज्यादा ग्रोथ कर लिया है, तुमने सारे आंसर करेक्टली दिया। तभी हम देखते वहाँ पे जूसी गुस्सा होते हुए कहने लगता है मैं ये नहीं मानता, मुझे लगता है मास्टर इसने यहाँ पे चीटिंग की है। जरूर यहाँ पे बेमिंग सिटी में ऐसा कोई बंदा होगा जो यहाँ पे 5th ग्रेड का एल्केमिस्ट होगा और उसने यहाँ पे ब्रदर डैंग फैंग की हेल्प की होगी। अब उसकी बातें सुन के हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे मास्टर जियांग रोंग उसे चुप होने के लिए बोलते, वो कहने लगता है मानो सब कुछ सच, क्योंकि प्रीवियसली भी तुम यहाँ पे डैंग फैंग के साथ में हार गए थे और इस चैलेंज को भी तुमने हार लिया है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट के दूसरी तरफ हमें रात का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे एकदम से कुन्यांग ये लियांग को पकड़ते हुए आगे की तरफ जा रहा था। तभी वहाँ पे गुंगजी आते हुए कहने लगता है ब्रदर कुन्यांग ये लियांग को क्या हुआ। कुन्यांग कहने लगता है अभी बताने का टाइम नहीं है, जल्दी से रूम प्रिपेयर करो और मैं यहाँ पे जो कुछ भी बोलता हूँ वो लेकर आना। हम देखते वो वहाँ पे ये लियांग को सुला देता है और वो कहने लगता है ये सारे मेडिसिन लेकर आओ। अब हम देखते गुंगजी अपने गार्ड को कहने लगा था जल्दी से जाकर लेकर आओ। हम देखते वहाँ पे कुन्यांग ध्यान से ये लियांग को देखता है, वो कहने लगता है ऐसा लग रहा है इसको यहाँ पे किसी ने पॉइजन दिया है। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।